हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग को याद होगा कि हमने पिछली क्लास में इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व को पढ़ लिया था। तो तब हमारा एक रिजर्व रह गया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, आज चलिए उसको पढ़ लेते हैं। तो क्लास स्टार्ट करें, लेकिन ध्यान रखना जिन लोगों ने वो पहली वीडियो ना देखी हो पहले वो उसको देख लें, क्योंकि जब उसको देखेंगे तभी ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब जो हमारा IFR ये है क्या, पहले तो ये समझे। एक्चुअली क्या है, हम जो इन्वेस्टमेंट बनाते हैं वो इसलिए ताकि हम उसमें कुछ अर्न कर सकें, क्योंकि मार्केट में जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है हम उसे मार्केट में लगा देते हैं, नहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। कहीं शेयर्स खरीद लेते हैं, कहीं डिबेंचर्स खरीद लेते हैं, कुछ भी कहीं भी हम सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब हमने तो लगाया इसलिए सो दैट कि हम कुछ पैसा कमाएं, लेकिन मार्केट में तो फ्लक्चुएशन होता है ना, कभी कम होता है, कभी ज्यादा भी होता है, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम या ज्यादा से बचाने के लिए, हो तो होगा तो सही, लेकिन हमें एक मिनिमम अमाउंट जो चाहिए वो मेंटेन रखने के लिए हम एक गुल्लक बना लेते हैं कि यदि हमारी ये कम पड़ गई तो क्या होगा, वो हम अपनी जेब से दे लेंगे। जैसे कि ऐसा समझिए कि मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये इसकी बुक वैल्यू है, ये इसकी बुक वैल्यू। अब 1 लाख रुपए के मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिए, अब मुझे डर है कि इसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक गुल्लक बनाई और उस गुल्लक का नाम है, भैया उस गुल्लक का नाम है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, अब इस IFR नाम की गुल्लक में मैंने धीरे धीरे पैसे जोड़ता रहा और इसके अंदर मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए 54,000। चलो 50 नहीं है, ये आ गया 45,000। ये मेरे पास पैसे इसके अंदर इकट्ठे हो गए। अब ये इसलिए है, यदि इसकी वैल्यू कम हो जाती है मार्केट में तो मैं इसमें से डाल के पूरे कर दूंगा। ओके, तो सेम केस जो कि हमने WCR में किया था, सेम वैसे ही हम इसमें कर रहे हैं। फिर से मैं वही पार्टनर ले रहा हूं, अमित, रवि, विनोद। इनके पुराने रेशो 1:1 है, यानी कि इक्वल पार्टनर हैं, और नए इनके 3:2 और 1 है। इसी की वजह से हम चेंज कर रहे हैं। तो देखिए कि हमारा पहला केस आता है कि भाई कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि मार्केट वैल्यू कम हुई या ज्यादा हुई, या तो ये, और यदि है भी इंफॉर्मेशन गिवन तो कहा कि भाई इक्वल 1 लाख ही है। ठीक, तो दोनों बातों में इफ नो इंफॉर्मेशन, if no information is given about market value
of investments. If no information is given about market value of investment, यदि इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स if market value of investments are equal to book value, मतलब अगर मार्केट वैल्यू भी 1 लाख ही है और बुक वैल्यू भी 1 लाख, तो भी हमें गुल्लक में से इसमें डालने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी कोई जरूरत नहीं है। हम ये 40,000 हम सारे के सारे खुद बांट लेंगे। तो तब क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू Amit's capital account to Ravi's capital account to Vinod's capital account, being IFR investment fluctuation reserve is distributed to partners capital। ठीक है, और कितना 45,000 है हमारा, इसको इक्वली बांट दिया हमने 15, 15 एंड 15। ठीक है, ये बांट दिया। कब? जब कोई इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां से कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आती है कि डालने की जरूरत है। क्या हुआ कि भाई इसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ना 85,000 हो गई, यानी कि कम पड़ गई। तो आप क्या करें, ये मार्केट वैल्यू 85,000 रह गई, तो यहां से 15,000 इसमें डालने पड़ेंगे, तब इक्वल 1 लाख होगा, है ना। तो हम क्या करें, केस अभी इसमें हम सेकंड कर रहे हैं। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर ₹85,000। ओके, यदि मार्केट वैल्यू 85,000 है तो हमें कितने पैसे डालने पड़ेंगे? तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट। मैं अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं IFR लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, यानी कि इसमें हमारे 45,000 रुपए है, जिसमें से मुझे कितने की जरूरत पड़ रही है? यहां पे 15,000 चाहिए मुझे, तभी तो 1 लाख होंगे। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000, लो जी 15 डाल दिए। इस 45 में से 15 तो मैंने यहां पे डाल दिए, तो बाकी जो 30,000 बच गए उनका क्या करें? तीनों पार्टनर को बांट दो। टू अमित's capital, to Ravi's capital, to Vinod's capital account। यानी कि जो हमारे 30,000 बचे वो 10 मैंने अमित को दिए
10 रवि को दिए और 10 विनोद को, ठीक है। बीइंग IFR transferred to investment and balance of IFR distributed to partners। ये लो जी, तो ये हमने कर दिया। अब बात आती है कि यदि इससे ज्यादा हो जाते, यानी कि भाई यहां पे क्या हुआ, यहां पे 15,000 की जरूरत पड़ी, इसमें से 15,000 निकाल के यहां डाल दिए। यदि हमारे मार्केट वैल्यू, इसको हटा देता हूं मैं, ये तो हमें यहां दी है। यदि हमारी मार्केट वैल्यू अब की बार आ जाती है, इसमें से ये तो डालना ही पड़ेगा 40,000, भाई 40,000 आ गई मार्केट वैल्यू। अब क्या करें, क्योंकि हमें इसमें इतने पैसे डालने पड़ेंगे कि भाई कितने डालने पड़ेंगे, क्योंकि तो 40 है तो 60,000 डालना पड़ेगा, तभी तो 1 लाख होगा। तो अब हम क्या करें, हमारे पास तो 60 है ही नहीं, हमारे पास तो 45 है। चलिए इस केस को भी पढ़ते हैं। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट investments are, if market value of investments are rupees 40,000, 40,000 हो जाते हैं, तो यदि if market value of investments are 40,000 तो क्या करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले वही IFR अकाउंट डेबिट, भाई IFR में कितने हैं 45, लेकिन मुझे चाहिए टू इन्वेस्टमेंट्स में डालने के लिए, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, ये तो 60 चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 40 है, 60 डालेंगे तभी तो 100 होगा। तो अब क्या करूं, मुझे कितने रुपए और चाहिए, भाई इसमें 60 डाल दो तो 45 तो चाहिए, मुझे डेबिट करने पड़ेंगे कहीं से 15,000 और कहीं से, कहां से करेंगे, रिवैल्यूएशन से, जैसे बिल्कुल सेम तुम्हें वहां पे समझाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 45, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15, टू इन्वेस्टमेंट 60, ये हमने पूरा कर दिया, ठीक है। अब ये जो रिवैल्यूएशन है इसको पार्टनर से उठाना पड़ेगा, तो इसकी भी एंट्री करेंगे। अमित, सेम ट्रीटमेंट है जो हमने WCR में पढ़ा था, सेम ट्रीटमेंट IFR में है। अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनोद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना हमने, कितना उठाया 15, तो इक्वल पार्टनर्स में 5,000, 5,000 एंड 5,000। ओके बच्चों, आप चाहे तो इनकी जनरलिटीज को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहां पे हमारे इस तरह से जर्नल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट मैंने आपको विद जनरलिटी बताया है। आप इसके बेस पर अपने सारे क्वेश्चंस तैयार कर लें। यदि किसी को किसी तरह की परेशानी आती है तो वो मुझे कमेंट करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।